भगवान गणेश जी को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना जाता है। उनके जन्म, कार्य और लीलाओं से जुड़ी कई अनसुनी बातें और कहानियां हैं, जो उन्हें और भी रोचक और प्रेरणादायक बनाती है। भगवान गणेश का जन्म केवल पार्वती जी के शरीर के उपटन से ही नहीं, बल्कि देवताओं की सामूहिक ऊर्जा से भी हुआ था। शिव पुराण में एक और कथा है कि जब देवताओं ने शिव और पार्वती से प्रार्थना की थी कि वे एक ऐसा पुत्र दें जो विघ्नों को दूर करे, तब गणेश जी का प्राकट्यमान हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का निर्माण ब्रह्मांड की ऊर्जा से हुआ, जिससे वे सर्वशक्तिमान देवता बने। उनके सर का हाथी होना यह दर्शाता है कि बुद्धि और शक्ति का संतुलन मानव के लिए सबसे जरूरी है। महाभारत के ग्रंथ का पहला लेखक श्री गणेश को माना जाता है। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने की इच्छा जताई, तब उन्होंने गणेश जी से इसे लिखने की प्रार्थना की। गणेश जी ने शर्त रखी कि वह बिना रुके लिखेंगे, लेकिन देवव्यास को भी बिना रुके बोलना होगा। इस प्रकार गणेश जी ने टूटी हुई दांत का प्रयोग कर महाभारत को लिखा। यह घटना यह सिखाती है कि समर्पण और ध्यान से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने की मनाही का कारण एक रोचक कथा से जुड़ा है। एक बार गणेश जी ने अधिक भोजन कर लिया और उनका पेट बड़ा हो गया। वे अपने वाहन मूषक पर बैठने जा ही रहे थे, तभी मूषक ठोकर खाकर गिर गया और गणेश जी भी गिर पड़े। चंद्रमा यह देखकर उनका मजाक उड़ाने लगा। श्री गणेश जी ने क्रोध से चंद्रमा को शाप दिया कि अब से उन्हें कोई नहीं दिखेगा और उन्हें देखेगा उसे अपमान का सामना करना पड़ेगा। बाद में चंद्रमा ने माफी मांगी तो शाप को सीमित कर दिया गया। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखना आज भी अशुभ माना जाता है। गणेश जी की सूंड का एक रहस्यमय पक्ष यह है कि यह टूटी हुई है। एक कथा के अनुसार जब परशुराम शिवजी से मिलने कैलाश आए, तो गणेश जी ने उन्हें रोका। परशुराम ने क्रोध से आकर उन पर फरसा चलाया, जो गणेश जी की सूंड से टकरा गया। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी ने अपनी सूंड खुद तोड़ी थी, ताकि वह महाभारत लिखने के लिए कलम का काम कर सके। उनकी सूंड यह सिखाती है कि बल से अधिक बुद्धिमत्ता और त्याग महत्वपूर्ण है। गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ, जो देवी लक्ष्मी के अवतार मानी जाती है। एक कथा के अनुसार जब उनका विवाह तय नहीं हो रहा था, तो शिव पार्वती जी ने एक प्रतियोगिता रखी। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर यह सिद्ध कर दिया कि माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे प्रसन्न होकर उनका विवाह रिद्धि यानी समृद्धि और सिद्धि यानी सफलता से कराया गया। गणेश जी के दो पुत्र शुभ और लाभ हैं, जो समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक है। गणेश जी के गजमुख का भी एक अनोखा कारण है। हाथी के सर को उनके ज्ञान, शक्ति और दूरदर्शी का प्रतीक माना जाता है। हाथी की तरह उनकी सूंड दिखती है कि वे बड़ी ही बड़ी समस्याओं का समाधान और छोटी से छोटी चीज को महत्व दे सकते हैं। उनका गजमुख यह सिखाता है कि हर चीज में संतुलन और साम्य होना ही चाहिए। एक कथा के अनुसार जब देवता असुर से परेशान थे, तो उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने गणेश जी को भेजा। उन्होंने अपनी बुद्धि और शक्ति से सभी देवताओं को सुरक्षित किया। इससे उनका नाम विघ्नहर्ता पड़ा। यह दर्शाता है
कि समस्याओं को दूर करने के लिए शक्ति और विवेक दोनों की ही जरूरत होती है। गणेश जी के वाहन मूषक बनने के पीछे एक असुर की कहानी है। असुर क्रोंच ऋषि वशिष्ठ के शाप से चूहा बन गया था। वे अत्यंत शक्तिशाली चूहा बनकर आश्रमों में हानि पहुंचाने लगा। गणेश जी ने उसे काबू में किया और उसे अपना वाहन बनने का आदेश दिया। मूषक ने गणेश जी की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। ये कहानी सिखाती है कि अहंकारी व्यक्ति भी सेवा और भक्ति से सुधार कर सकता है। भगवान गणेश न केवल देवताओं के देवता हैं, बल्कि उनकी कहानियां मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कथाएं सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, समर्पण, विनम्रता और कर्तव्य जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। उनके जीवन के हर पहलू में गहरी सीख और प्रेरणा छुपी है, जो हमें जीवन के हर संघर्ष का सामना करने की ताकत देते हैं।